ओम शांति। बचपन से ही हमें एक शब्द का महत्व सिखाया गया और वो शब्द है दान। दान मीन्स देने की क्रिया। बचपन में जब हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था तो हमारे मम्मी पापा गरीबों को, ज़रूरतमंदों को हमारे हाथ से दान दिलवाते थे। क्या महत्व है इस दान का, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी गांव में एक प्रधान जी रहते थे। उनकी बेटी का नाम था सुधा। सुधा बहुत गुणवंती थी और प्रधान जी को उसके विवाह की चिंता थी। अवसर मिलते ही प्रधान जी ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। सुधा बहुत गुणवंती लड़की थी। ससुराल में भी उसका स्वागत बहुत दिल खोलकर किया गया, लेकिन पहले ही दिन उसकी जेठानियों ने कहा कि सुधा, यहाँ पर जो मन आए वो करना, जो मन आए वो खाना, लेकिन कभी दान मत करना और इसके बारे में पूछना भी मत, क्योंकि बाबूजी को ये बात पसंद नहीं है। सुधा एकदम अचंभे में पड़ गई। उसने सोचा, ये कैसी बात हुई कि दान मत करना, जबकि सुधा जिस घर से आई थी वहाँ तो दान करे बिना शायद दिन की शुरुआत भी न होती थी। फिर भी दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, सुधा छत पर कपड़े सुखा रही थी और नीचे बाबूजी आंगन में अखबार पढ़ रहे थे। तभी वहाँ से एक भिखारी निकला और उसने आवाज़ लगाई, हे माई, कुछ खाने को दे दे, पिछले जन्म का भूखा हूँ। तो सुधा ने कहा कि अभी बासी खा रहे हैं, अगले जन्म में उपवास करेंगे। ये बात बाबूजी को कुछ अच्छी ना लगी। उन्होंने तुरंत ही सुधा को नीचे बुलाया और कहा, बहू, हमने तुम्हें बासी खाना कब खिलाया और हमने तुम्हें उपवास करने को कब कहा? और ये भिखारी क्या कह रहा था कि पिछले जन्म का भूखा हूँ? तो सुधा ने बड़े प्यार से कहा कि बाबूजी, ये भिखारी ये कह रहा था कि मैं पिछले जन्म का भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दे। और मैंने कहा कि अभी हम बासी खा रहे हैं, अगले जन्म में उपवास करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस जन्म में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, सुख सुविधाएं, वो सब हमारे पिछले जन्मों का पुण्य फल है। लेकिन इस जन्म में तो हमारे यहाँ कोई भी दान पुण्य नहीं करता, तो अगले जन्म में हमें तुम्हारी तरह ही उपवास करना पड़ेगा। तो बाबूजी ने कहा कि अरे, ये क्या बात हुई, और ये भिखारी क्या कह रहा था कि मैं पिछले जन्म का भूखा हूँ? तो सुधा ने कहा कि इसका ये मतलब है कि इसने पिछले जन्म में कुछ भी दान पुण्य नहीं करा, इसीलिए इसको इस जन्म में दर दर भटक कर भीख मांग कर खाना पड़ रहा है। ये बात सुनकर बाबूजी की आंखें खुल गईं और उन्होंने उसी दिन से अपने घर के सभी सदस्यों से कह दिया कि जितना हो सके दान पुण्य करें, गरीबों की मदद करें, जहाँ कहीं भी ज़रूरतमंद मिले उनकी मदद की जाए। सो फ्रेंड्स, दान का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि दान हमारा स्वभाव है। हमें देकर बहुत खुशी महसूस होती है। आज के समय में जबकि हमारी डिमांड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए, कभी भी हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती, फिर भी हमें देकर बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी यदि हम सुनते हैं कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, अन्न की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, या कहीं पर फ्लड आया है, तो हमें ये लगता है कि हम किसी भी तरीके से वहाँ पर अपनी मदद पहुँचा दें। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। सो मदद करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।